स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइस बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूं लेकिन इंग्लिश को समझ नहीं पाता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से इंग्लिश को समझना सिखाने वाली हूं कि आप किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को किस तरह से उसको इजीली हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसके मतलब को आप समझ सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। वो भी मैं आपको स्टोरी के जरिए बताने वाली हूँ। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है यदि आप इंग्लिश को अच्छे से समझना सीखना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि स्टोरी का टाइटल क्या है। टाइटल है द हॉर्स राइडिंग। हॉर्स मतलब होता है घोड़ा और राइड मतलब होता है चलाना। ठीक है, यहाँ पे राइडिंग, द हॉर्स राइडिंग इतना का मतलब हो जाएगा घुड़सवारी, यानी कि घोड़े की सवारी करने के लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे द हॉर्स राइडिंग, यानी कि इसका एक वर्ड में यदि यहाँ पे इसका जवाब निकाले तो हो जाएगा घुड़सवारी। देखिए यहाँ पे जो राइड वर्ड है, राइड में यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगा है। किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई आता है तो उसको आईएनजी फॉर्म में चेंज करने के लिए हम ई को रिमूव कर देते हैं, ई को हटा देते हैं और उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। तो ये क्या है, राइड है और राइड में आईएनजी जुड़ गया है तो इसलिए यहाँ पे जो ई लेटर है वह रिमूव हो गया है, हट गया है। राइड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है साइकिल चलाना, बाइक चलाना। जैसे कि वह साइकिल चला रहा है तो हो जाएगा ही इज राइडिंग अ बाइसिकल। इस तरह से वह बाइक चला रहा है, ही इज राइडिंग अ बाइसिकल। इस तरह से हम राइड वर्ब का प्रयोग करते हैं। और देखिए ड्राइव मतलब होता है चलाना, जैसे कि कार, बस। ठीक है, तो ये कार, बस एटसेट्रा आदि को चलाने के लिए हम ड्राइव का यूज करते हैं। जहाँ पे दो पहिए की गाड़ी होती है, जैसे कि साइकिल में दो पहिए होती है, बाइक में दो पहिए होती है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि हॉर्स में तो चार पैर होते हैं, हॉर्स के, तो ये तो घोड़ा की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे किसी वाहन की बात नहीं हो रही है, घोड़ा एक जानवर है, जानवर की बात हो रही है। तो घुड़सवारी को हम सिंपली बोलते हैं राइडिंग, हॉर्स राइडिंग। ठीक है, द हॉर्स राइडिंग यानी कि घुड़सवारी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपका कि इसका मतलब क्या है। चलिए अब देखते हैं कि स्टोरी में क्या है। तो देखिए किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को देखकर यदि सेंटेंस लंबा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हमें सेंटेंस को समझने की स्टार्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो देखिए किसी भी सेंटेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको उसमें जो पहला वाला वर्ड है उस पर आपको ध्यान देना है कि पहला वाला वर्ड क्या है। पहला वाला वर्ड यहाँ पर देखिए क्या है, जिम्मी। ठीक है, तो जिम्मी जो है ये एक लड़के का नाम है। ठीक है, अब कैसे पता चल रहा है, जिम्मी तो एक ऐसा नाम लग रहा है जैसे कि लग रहा है कि लड़की का नाम है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये लड़का का नाम है कि लड़की का नाम है। तो देखिए जब इसी में आप आगे पढ़ेंगे, जिमी वॉज अ वेरी फैट बॉय। यहाँ पे क्या लिखा है, बॉय, मतलब कि लड़के की बात हो रही है। ये जिम्मी जो है ये लड़के का नाम है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि जिम्मी एक लड़का का नाम है। अब जब आपका पहला वाला वर्ड क्लियर हो जाता है तब आपको दूसरे वाले वर्ड पे ध्यान देना है। पहले वाले वर्ड को ध्यान देते समय आपको ये इधर के जितने भी वर्ड्स है इस पे ध्यान आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है, आपको समझना है कि अभी आपके पास एक ही वर्ड है जिसको आपको क्लियर करना है। जब आपका पहला वाला वर्ड क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे देखना है। इस तरह से धीरे धीरे करके आप जब पढ़ेंगे तो इजिली आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा और उसके मतलब भी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए जिमी वॉज यानी कि था, अ वेरी फैट बॉय यानी कि एक बहुत मोटा लड़का। ठीक है, यहाँ पे देखिए अ वेरी यानी कि एक बहुत, फैट मतलब होता है मोटा और बॉय मतलब होता है लड़का। ठीक है, तो जिमी एक बहुत मोटा लड़का था। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ कर रहे होंगे। आगे देखिए ही। अब यहाँ पे समझना है आपको कि यहाँ पे ही किसके लिया है। तो देखिए ही जो है, अब यहाँ पे जिमी की बात हो रही है स्टार्टिंग में, तो आगे जिमी के बारे में ही बताएगा। ठीक है, कि और जिमी क्या क्या करता था, जिमी के बारे में इस कहानी में और क्या है। तो जो यहाँ पे ही आया है, ही जो आया है यहाँ पे जिमी के लिए आया है, यानी कि अब यहाँ पे जिमी के बारे में बता रहा है। ही वह यानी कि ऑलवेज मतलब हमेशा, वो जो जिमी है वह हमेशा क्या करता था, यूज्ड टू बी सैड यानी कि दुखी हुआ करता था। ठीक है, किसी भी पास्ट की हैबिट को जब भी हम बताते हैं जो कि बीत चुका है, उस हैबिट के बारे में बताते हुए तो हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, यानी कि करता था। ठीक है, तो वह बहुत क्या हुआ करता था, बी मतलब क्या होता है, टू बी मतलब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे यूज टू मतलब हो गया करता था। ठीक है, और बी मतलब होता है होना, तो यूज टू बी मतलब क्या हो गया, हुआ करता था। सैड यानी कि दुखी। ठीक है, वह हमेशा दुखी हुआ करता था।
ही किसके लिए आया है, जिम्मी के लिए आया है, लड़के के लिए आया है। ठीक है, अब देखिए दुखी हुआ करता था। अब आगे बता रहा है कि वह क्यों दुखी हुआ करता था। बिकॉज का मतलब होता है, आप देखिए बिकॉज ऑफ हिज ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है कारण। ठीक है, ओबेसिटी मतलब होता है अपने, यहाँ पे देखिए ओबेसिटी मतलब यहाँ पे बिकॉज का मतलब कारण है और ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। ठीक है, मोटापा। बिकॉज ऑफ हिज ओबेसिटी यानी कि अपने मोटापे के कारण। वो जो लड़का है वो अपने मोटापे के कारण दुखी हुआ करता था। बिकॉज ऑफ मतलब होता है के कारण, हिज ओबेसिटी यानी कि अपने मोटापे। अब यहाँ पे भी देखिए क्या आ गया, हीज आ गया। तो जो बिगिनर्स है उनको समझ में यही नहीं आता है कि यहाँ पे हीज का मतलब क्या होगा। तो हीज जो आया है ये लड़के के लिए आया है। ठीक है, कि अपना मोटापा। ठीक है, हीज मतलब हो गया अपना, ओबेसिटी मतलब मोटापा, बिकॉज ऑफ मतलब होता है के कारण यानी कि अपने मोटापे के कारण। अब देखिए जब भी आपको सेंटेंस को पढ़ना है, जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेंटेंस है। ठीक है, तो कैसे आपको मतलब निकालना है, कैसे समझना है। सबसे पहले ही का मतलब आप समझ गए। ऑलवेज मतलब कि हमेशा, वह हमेशा यूज टू बी हुआ करता था, दुखी यानी कि दुखी हुआ करता था। यहाँ तक आप समझ रहे हैं, यूज टू बी सैड यानी कि वो हमेशा दुखी हुआ करता था। तो यहाँ तक आपको रुक जाना है। फिर इतने का मतलब आपको निकाल लेना है कि ही ऑलवेज यूज टू बी सैड। यहाँ तक आप मतलब समझ के इसके बाद आपको आगे देखना है बिकॉज ऑफ। अब आप यहाँ पे देखिए बिकॉज ऑफ, अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि बिकॉज ऑफ क्या है, यानी कि वर्ड है कि ये प्रपोजिशन है। तो बिकॉज ऑफ फ्रेजल वर्ब होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इसका मतलब होता है कि कारण। तो देखिए यही मतलब कि फायदा है वीडियो को देखने से, कि जब आप वीडियो को देखेंगे तभी आप इसमें डिफरेंस कर पाएंगे कि ये क्या है। ठीक है, बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है। अब ये तो आपके माइंड में कोई घोल कर नहीं बैठा सकता है कि ये क्या है। इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रीडिंग डेली करनी पड़ेगी और वीडियोज देखनी पड़ेगी। अब आपको वर्ड्स के मतलब ही नहीं पता है तो ये तो इसका तो कोई ट्रिक नहीं है। वर्ड्स के मतलब तो आपको पता करना ही पड़ेगा। तो बिकॉज ऑफ क्या है, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, ये एक फ्रेजल वर्ब होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप डेली वीडियोज देखिए, डेली अपना आधा घंटा हमें दीजिए, मैं आपको डेफिनेटली 100% इंग्लिश सिखा दूंगी। अब देखिए तो वो जो मोटापे के कारण दुखी हुआ करता था, सो मतलब होता है इसलिए, ही डिसाइडेड। ठीक है, उसने फैसला किया। डिसाइड मतलब होता है फैसला करना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है डिसाइडेड यानी कि फैसला किया। टू कंसल्ट अ डॉक्टर यानी कि कंसल्ट मतलब होता है सलाह लेना। ठीक है, टू कंसल्ट मतलब हो गया सलाह लेने का, किससे, और डॉक्टर से। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने फैसला किया डॉक्टर से सलाह लेने का। ही सेड उसने कहा, ही किसके लिए आया है, लड़का के लिए आया है। ठीक है, उसने से मतलब होता है कहना, उसी का सेकेंड फॉर्म है सेड यानी कि कहा। क्या कहा, टू द डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर से। तो उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर से सलाह लेने का फैसला किया और डॉक्टर के पास गया और कहा। क्या कहा अभी आगे बताएगा। तो यहाँ तक आप समझ रहे हैं कि जिम्मी नाम का एक लड़का था, वो बहुत फैट था यानी कि मोटा था। ठीक है, वह हमेशा दुखी हुआ करता था, किसके लिए, अपने मोटापे के कारण। और इसलिए उसने डिसाइड किया, फैसला किया डॉक्टर से सलाह लेने का और वो डॉक्टर से कहा। चलिए आगे देखते हैं कि क्या कहा। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड कौन कौन है। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। ठीक है, बिकॉज ऑफ मतलब होता है के कारण। ही ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा। ठीक है, डिसाइड मतलब होता है फैसला करना, डिसाइडेड यानी कि फैसला किया। कंसल्ट मतलब होता है सलाह लेना। ठीक है, कंसल्ट, डॉक्टर को हम बोलते हैं कंसल्ट। ठीक है, डॉक्टर से सलाह लेने को हम बोलते हैं कंसल्ट और डॉक्टर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए डॉक्टर ने क्या कहा, हाउ यानी कि डॉक्टर से उसने पूछा, हाउ यानी कि कैसे, कैन आई रिड्यूस यानी कि मैं कम कर सकता हूँ। रिड्यूस मतलब होता है वजन को कम करना। ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूस यानी कि वो जो लड़का है वह डॉक्टर से पूछ रहा है कि हाउ कैन आई रिड्यूस, मैं कैसे कम कर सकता हूँ माई वेट, अपना वजन। वेट मतलब होता है वजन। इसमें देखिए इसको हम पढ़ते हैं वेट, इसमें जो
GH लेटर जो होता है वह साइलेंट होता है, ठीक है। IGH आप कह सकते हैं कि दोनों साइलेंट है। यहाँ पे देखिए WET हो गया वेट, और IGH यहाँ पे दोनों साइलेंट, तीनों साइलेंट है आप कह सकते हैं, ठीक है। IGH WET को केवल प्रोनाउंस करते हैं, IGH दोनों साइलेंट रहता है। किसी भी वर्ड में आपको दिख जाता है यदि IGHT एक साथ, या फिर IGHT अगर आपको दिख जाता है तो इसको हम पढ़ते हैं ए, ठीक है, 8 इसको पढ़ेंगे 8, और व के लिए W के लिए हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा आपका वेट, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें यदि आप पढ़ना चाहते हैं, एक एक लेटर को हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं किसी भी वर्ड में, बिल्कुल एक एक लेटर के A to Z जितने लेटर होते हैं उनके बारे में यदि आप इजीली सीखना चाहते हैं तो उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके इस 2 घंटे की वीडियो देख लेते हैं तो आपको एक एक लेटर को प्रोनाउंस करना, माने किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करना इजीली सीख जाएंगे, क्योंकि मैंने उसमें यही बताया है कि आप लेटर को प्रोनाउंस कैसे करेंगे, ठीक है। लेटर के एक एक लेटर के बारे में मैंने बताया है। तो उसने डॉक्टर से पूछा कि मैं वेट अपना वजन कम कैसे कर सकता हूँ एवरी डे, एवरीबॉडी, ठीक है। ये एवरीबॉडी मतलब होता है हर कोई, टीजेज मी यानी कि मुझे चिढ़ाता है, ठीक है। टीजेज है ये, टीज मतलब होता है चिढ़ाना, इसमें एस लग गया है टीजेज। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, चिढ़ाता है। तो जब भी जो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहता है तो यहाँ पे हमें क्या लगाते हैं, जो वर्ब होता है उसके साथ एस या फिर ईएस लगाते हैं। तो देखिए एवरीबॉडी यानी कि हर कोई, हर कोई यानी कि एक से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, लेकिन हम एवरीबॉडी के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, इसलिए इसको हम यानी कि आप कह सकते हैं कि इसको हम जो प्लुरल यानी कि सिंगुलर मानते हैं, ठीक है, सिंगुलर वर्ड मानते हैं, प्लुरल नहीं मानते हैं। एवरीबॉडी के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब में एस या फिर ईएस लगाते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में। तो वो जो कह रहा है कि मुझे हर कोई चिढ़ाता है एट द स्कूल यानी कि स्कूल में, ठीक है। तो डॉक्टर ने एडवाइस्ड यानी कि हिम उसे सलाह दे, एडवाइस मतलब होता है सलाह देना, एडवाइस्ड यानी कि सलाह दिया, हिम किसके लिए आया है, लड़का के लिए आया है। उस लड़के को डॉक्टर ने क्या क्या सलाह दिया, क्या सलाह दिया, टू एक्सरसाइज डेली यानी कि रोज व्यायाम करने की सलाह दी, ठीक है। एक्सरसाइज मतलब होता है व्यायाम करना, डेली यानी कि रोज, टू मतलब कि करने की, ठीक है, टू यानी कि की हो गया, टू एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम करने की, डेली मतलब कि रोज। आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर मतलब होता है के बाद, फ्यू यानी कि कुछ, डेज मतलब दिनों, ठीक है, कुछ दिनों के बाद। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ कि जैसे कि कोई भी अगर सेंटेंस है, जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है एवरी डे और स्कूल तक, ठीक है, तो कैसे आपको समझना है, इसकी मतलब कैसे निकालना है। सबसे पहले एवरी डे अगर मिल गया आपको सब्जेक्ट पे, तो सब्जेक्ट का मतलब आप समझ गए हर कोई, ठीक है। अब इसके आगे देखिए वर्ब आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, या फिर ये जो है आपका मेन वर्ब हो सकता है। वर्ब 2 तरीके होता है, एक हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, हैज, हैव, ठीक है। एक होता है मेन वर्ब जैसे कि खाना, पीना, सोना, ईट हो गया आपका, जो मेन वर्ब होता है, जो वर्ब होते हैं जो कि हम अपने डेली लाइफ में जो भी क्रिया करते हैं, जैसे खाना पीना, ठीक है, ईट हो गया, स्लीप हो गया, वीप हो गया, तो ये सभी के सभी क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये जो टीज मतलब चिढ़ाना, जिसके अंत में ना हो, ठीक है, जैसे खाना, चिढ़ाना, इसमें भी देख सकते हैं ना आ रहा है, ठीक है, तो आपको समझना है कि मेन वर्ब है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, जैसे कि ये हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद टीजेज, इसके बाद क्या आ गया, वर्ब आ गया। तो आपको वर्ब यहाँ तक रुक जाना है, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, यहाँ तक रुक जाना है कि हर कोई चिढ़ाता है। इसके बाद क्या है, मी हो गया। तो मी अब समझना है कि मी क्या है, मी किसके लिए आया है, तो मी आया है लड़के के लिए, कि लड़का बोला है कि हर कोई मुझे चिढ़ाता है, ठीक है। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ से कहाँ तक, वो यदि कोई भी सेंटेंस है तो कहाँ तक हमें तोड़ना है, तोड़ना आप सीखिए। तो देखिए
जब भी आप पढ़ रहे हैं एवरी डे टीनेज मी, अगर इसके बाद कोई प्रीपोजिशन दिख जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको स्टॉप होना है, रुक जाना है। यहाँ पे देखिए इसके आगे प्रीपोजिशन दिख गया एट, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रुक जाना है और इतने का मतलब निकालना है। फिर प्रीपोजिशन के बाद वाले एट द स्कूल, ये जो है इतना एक साथ आएगा, ठीक है, तो स्कूल में इसका मतलब हो जाएगा स्कूल में। अब इतने का मतलब आपको पता चल गया। फिर आपको आगे जाना है द डॉक्टर, यहाँ तक ये सब्जेक्ट के रुक जाना है। फिर आगे देखिए यहाँ पे मेन वर्ब आ गया एडवाइस्ड, ठीक है, तो सलाह दिया। फिर यहाँ तक आपको निकालना है मतलब, और हिम किसके लिए आया है, लड़के के लिए आया है, तो हो गया उससे। अब फिर देखिए एडवाइस्ड हिम के बाद यहाँ पे फिर से प्रीपोजिशन आ गया। तो जो सेंटेंस होता है प्रीपोजिशन से जुड़कर या फिर कंजक्शन से जुड़कर लंबा हो जाता है, तो वहीं पर आपको स्टॉप हो जाना है, ठीक है। और ये जो प्रीपोजिशन है इसके आगे वाले वर्ड में जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसके आगे क्या है, टू एक्सरसाइज डेली, तो ये एक साथ आएगा, एक साथ क्या हो जाएगा, रोज व्यायाम करने की। टू एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम करने की, रोज यानी डेली मतलब कि रोज। आई होप आप समझ गए। हो सकता है कि कई स्टूडेंट को हमारी जो बातें हैं वो थोड़ा बकवास लग रही होगी, यानी कि मैं बहुत ही इधर से उधर समझा कर, मैं यही कोशिश करती हूँ कि मुझे जितना पता है मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बताऊं, ताकि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो या फिर थोड़ा ज़्यादा समय लगे, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाए, इसीलिए मैं थोड़ा सा सेंटेंस को अच्छे से देर से समझाती हूँ, ठीक है। और हो सकता है कि आप लोगों को कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लगता है कि एक ही चीज़ को मैं बार बार बताती हूँ, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो बिगनर्स लोग हैं वो लोग अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। क्योंकि जो एडवांस लोग हैं, एडवांस लेवल पे जो है वो तो किसी भी वीडियो को देखकर अच्छे से समझ जाते हैं, लेकिन जो बिगनर्स लोग हैं उन लोगों को दिक्कत होती है, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को अच्छे से समझा दूँ। देखिए सबसे पहले रीडिंग करेंगे। He again went to the doctor and complained that despite of exercising, he couldn't reduce his weight, rather putting on weight. The doctor asked him what exercise he was doing. Jimmy replied, I go for horse riding every day. The result is that I gained weight. चलिए अब देखते हैं इसके मतलब। देखिए वो क्या कह रहा है कि ही अगेन, यानी कि देखिए ही मतलब होता है वह, और अगेन मतलब होता है फिर से, ठीक है। वह फिर से वेंट गया। ही किसके लिए आया है, ही आया है लड़का के लिए, ठीक है। गो का मतलब होता है जाना, तो उसी का सेकेंड फॉर्म है वेंट, यानी कि गया, ठीक है। कहाँ गया, टू द डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर के पास। किसी के पास जाने के लिए हम टू का यूज करते हैं, जैसे कि टू द डॉक्टर, टू द फादर, टू द मदर। अब यहाँ पे डॉक्टर के जगह पे कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वह किसके पास गया, वह डॉक्टर के पास गया। अब देखिए यहाँ पे आप अपने डेली लाइफ के सेंटेंस भी बोल सकते हैं, जैसे कि कोई लड़का अपने पापा के पास गया, तो वहाँ पे आपको बोलना है कि वो पापा के पास गया। पूछते हैं ना कि राहुल कहाँ चला गया, तो वो अपने पापा के पास गया, तो क्या हो जाएगा, ही वेंट टू हिज फादर, इस तरह टू हिज फादर हो जाएगा, ठीक, यानी कि वो अपने पापा के पास गया, ठीक है। तो आप इंग्लिश के सेंटेंस से जो स्टोरी के जो सेंटेंस होते हैं उससे आप डेली उसके सेंटेंस भी बनाना सीख जाएंगे, जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग करेंगे, अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। तो अब फिर से कहाँ गया, टू द डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर के पास गया, एंड और कंप्लेंट, ठीक है। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, तो उसी का यहाँ पे सेकंड फॉर्म है कंप्लेंट, यानी कि और शिकायत किया। क्या किया, दैट मतलब होता है कि, डिस्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो डिस्पाइट ऑफ यानी कि के बावजूद, एक्सरसाइजिंग व्यायाम करने की, ठीक है। वो जो लड़का है वो बोला है कि व्यायाम करने के बावजूद, ही यानी कि वह कुडंट रिड्यूस, कम नहीं कर सका, कोई काम नहीं कर सके, नहीं कर पाए, तो वहाँ पे हम कुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो कई स्टूडेंट का ये सवाल रहता है कि हम इंग्लिश पढ़ने के लिए, समझने के लिए कितने ग्रामर आना चाहिए। तो देखिए ग्रामर में 2-3 टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। ये जो कुडंट यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मॉडल वर्ब्स है। तो मॉडल वर्ब्स A to Z जितने मॉडल वर्ब्स होते हैं, मैं सारे मॉडल वर्ब्स एक ही वीडियो में
उसको पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पे क्लिक करके आप सारे मॉडल वर्ब को सीख सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, तो उसने कहा कि वो जो है कम नहीं कर सका हीज वेट, यानी कि अपना वजन। ज़्यादातर मतलब होता है बल्कि, पुटिंग ऑन वेट यानी कि इसका मतलब है कि बढ़ रहा है। ठीक है, वह अपना वजन कम करने के बजाय उसका जो वजन है वह बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पुटिंग ऑन का मतलब है वजन का बढ़ना। ठीक है, पुटिंग ऑन वेट यानी कि वजन बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए पुट ऑन, ये भी एक फ्रेजल वर्ब होता है, बढ़ना आप बोल सकते हैं। तो पुटिंग ऑन वेट इसका मतलब हो गया कि बढ़ रहा है वजन। ठीक है, वजन बढ़ रहा है। चलिए, तो यहाँ तक आप समझ गए। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड कौन कौन है? कंप्लेन मतलब होता है शिकायत करना, उसी का सेकेंड फॉर्म है कंप्लेंट यानी कि शिकायत की। अब देखिए जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या होते हैं और वर्ब के सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म को हम कैसे इजीली लर्न कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारे वर्ब्स को बताया है कि किस तरीके से आप ट्रिक के साथ, टिप्स के साथ वर्ब के सारे फॉर्म्स को लर्न कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए मैं इसलिए बता देती हूँ कि सारे वीडियोज मैं बना चुकी हूँ, बस आपको इंग्लिश समझ में तभी आएगा जब कुछ बेसिक ग्रामर आपको पहले से पता होगा और वर्ड के मतलब पता होगा। यहाँ पे मैं क्या सिखा रही हूँ कि आप सेंटेंस को कैसे समझेंगे, समझना सीख रहे हैं। तो समझने से पहले आपको जो बेसिक ग्रामर्स होते हैं वो आने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है द डॉक्टर आस्क्ड, यानी कि डॉक्टर ने पूछा। ठीक है, यहाँ से पहले यहाँ तक समझेंगे। इसके आगे देखिए हिम दिया है, हिम किसके लिए आया है? लड़का के लिए आया है, उससे। ठीक है, तो डॉक्टर आस्क्ड हिम, डॉक्टर ने उससे पूछा। क्या पूछा अब आगे बताएगा। व्हाट एक्सरसाइज, यानी कि कौन सा व्यायाम ही वॉज डूइंग, वह कर रहा था। डॉक्टर ने यही उससे पूछा कि कौन सा व्यायाम वह कर रहा था। देखिए यहाँ पे ही वॉज डूइंग यानी कि वह कर रहा था, ये हो गया आपका पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टेंस भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंग्लिश को समझने के लिए। तो सारे टेंस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, एक ही वीडियो में आपका सारा टेंस कवर हो जाएगा। 1.5 घंटे की वीडियो है, यहाँ पे क्लिक करके आप 1.5 घंटे की वीडियो को देख लेंगे तो आपको टेंस से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा और सेंटेंस को आप बेहतर समझने लगेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा यदि आप सीरियसली सेंटेंस को समझना सीखना चाहते हैं तो, समझना चाहते हैं तो। ठीक है, तो डॉक्टर ने पूछा, यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं। डॉक्टर ने उससे पूछा कौन सा एक्सरसाइज ही वॉज डूइंग, यानी कि वह कर रहा था। ठीक है, जिमी रिप्लाइड, जिमी ने जवाब दिया। रिप्लाई मतलब होता है उत्तर देना, जवाब देना। तो उसी का यहाँ पे सेकंड फॉर्म में रिप्लाइड, यानी कि जिमी ने जवाब दिया। अब आगे बताएगा इसी के बारे में कि उसने क्या जवाब दिया, इसलिए जो सेंटेंस है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे बता रहा है कि आई गो, मैं जाता हूँ। आई गो ये कौन सा टेंस हो गया? तो देखिए इसीलिए मैं आपको बोला हूँ कि टेंस बहुत जरूरी है। अब आपको यहाँ पे आई गो लिखा है, आपको पता ही नहीं है कि कौन से टेंस का सेंटेंस है, तो इसकी हिंदी मीनिंग आप कैसे निकालेंगे, इंग्लिश को कैसे समझेंगे। ठीक है, तो आई गो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस भी इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब है मैं जाता हूँ फॉर हॉर्स राइडिंग। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था वहाँ पे टाइटल में ही कि हॉर्स राइडिंग का मतलब क्या होता है? घुड़सवारी। ठीक है, फॉर मतलब हो गया करने के लिए। ठीक है, के लिए, यहाँ पे के लिए हो जाएगा। तो वो जो बता रहा है कि मैं घुड़सवारी के लिए जाता हूँ। ठीक है, एवरी डे यानी कि हर दिन, यहाँ पे के लिए हो जाएगा। ठीक है, के लिए, मैं घुड़सवारी के लिए जाता हूँ, या फिर करने के लिए ये भी हो सकता है। ठीक है, फॉर हॉर्स राइडिंग यानी कि हॉर्स राइडिंग का मतलब होता है घुड़सवारी करना, और यहाँ पे फॉर मतलब हो गया के लिए, तो इतने का मतलब हो जाएगा फॉर हॉर्स राइडिंग यानी कि घुड़सवारी करने के लिए मैं जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आगे दे रहा है एवरी डे यानी कि हर दिन। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं हर दिन घुड़सवारी के लिए जाता हूँ। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि द रिजल्ट इज दैट। ठीक है, रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, इज यानी कि है, दैट यानी कि
ठीक है, परिणाम है कि, ठीक है, जिसका परिणाम यह है कि ये हो सकता है, ठीक है। आई गेंड, अब परिणाम आगे बताएगा कि परिणाम क्या है। आई गेंड यानी कि मैंने गेन कर लिया। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। तो गेंड है यानी कि ये गेन का सेकेंड फॉर्म है, गेन। अब देखिए जो वर्ब्स होते हैं उसमें सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, कई ऐसे वर्ब है जिसके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है। तो सिंपल सा तरीका मैं आपको बताती हूँ समझने का, कि जब सेकेंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म से पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, तो कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वहाँ पे आपको समझना है कि ये वर्ब के सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। अगर सेकेंड फॉर्म से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको समझना है कि ये वर्ब के सेकेंड फॉर्म, यानी कि वर्ब का मतलब जो वर्ब है उसके फॉर्म से यदि चेंज है और आपको डाउट हो रहा है कि ये सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, तो अगर इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब जब नहीं रहता है तो हमेशा सेकेंड फॉर्म आएगा। तो देखिए यहाँ पे आई के बाद यहाँ पे गेंड से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो आई होप आप समझ गए कि ये कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब रहता तो कौन सा फॉर्म हो जाता, थर्ड फॉर्म हो जाता, ठीक है। तो आई गेंड यानी कि मैंने बढ़ गया, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आई गेन वेट यानी कि मेरा वजन बढ़ गया। गेन मतलब कि प्राप्त करना, तो मैंने प्राप्त कर लिया। वेट यानी कि वजन, मैं यानी कि मैंने प्राप्त कर लिया वजन, और इसका सिंपल सा मतलब होगा कि मेरा जो वजन है वह बढ़ गया। उसका कहने का मतलब यही है कि मेरा वजन बढ़ गया, ठीक है। चलिए, तो डॉक्टर ने उसे सलाह दिया था डेली एक्सरसाइज करने का, और वो एक्सरसाइज कैसे कर रहा था, घुड़सवारी से कर रहा था। तो जिसके वजह से क्या हुआ कि उसका वेट जो है वह और बढ़ गया, और वह डॉक्टर को बता रहा है कि मेरा वजन कम होने के बजाय और बढ़ गया। अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं डॉक्टर, अब बताएगा। देखिए इस स्टोरी में और 2 लाइन बचा है। वाइल द हॉर्स लॉस्ट वेट द डॉक्टर लाफ्ड एंड शोड हिम हाउ टू एक्सरसाइज, ठीक है। तो वाइल मतलब होता है जबकि, ठीक है, जबकि द हॉर्स लॉस्ट वेट यानी कि वह कह रहा है लड़का कि जबकि जो घोड़ा है वह लॉस्ट मतलब कि खो दिया, वेट यानी कि अपना वजन, ठीक है। घोड़ा का वजन जो है वह कम हो गया, ठीक है। लॉस्ट मतलब खो गया यानी कि कम हो गया। वो जो बोल रहा है कि मेरा जो वजन है बढ़ गया, लड़का बोल रहा है, और घोड़े का वजन जो है घट गया, ठीक है। तो डॉक्टर लाफ, डॉक्टर ने हंसा, ठीक है। लाफ मतलब होता है हंसना, उसी का सेकेंड फॉर्म है लाफ्ड यानी कि हंसा। एंड और शोड हिम और उसे दिखाया हाउ टू एक्सरसाइज, व्यायाम कैसे करें, ठीक है। हाउ टू एक्सरसाइज का मतलब है कि व्यायाम कैसे करें। शो मतलब होता है दिखाना, तो उसी का सेकेंड फॉर्म है शोड, ईडी लग गया है, ठीक है, शोड यानी कि दिखाया। तो डॉक्टर ने उसे व्यायाम करके दिखाया कि व्यायाम जो है, एक्सरसाइज जो है वो कैसे करते हैं, कैसे करें, ठीक है। तो आई होप ये स्टोरी आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए शो मतलब होता है दिखाना, एक्सरसाइज दूसरी का सेकंड फॉर्म में शोड यानी कि दिखाया। एक्सरसाइज मतलब होता है व्यायाम करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। तो जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये भी एक मतलब कि ये भी आपको समझना है कि इंग्लिश को समझना चाहते हैं तो जिस भी वर्ड के बारे में यदि आपको पता नहीं है, नए नए वर्ड्स आप देख रहे हैं, तो इसको क्या करना है, आपको नोटबुक में नोट करना है और थोड़ा सा रिवीजन करना है, लर्न हो जाएगा। और जब आप स्टोरी के वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है, हो सकता है नहीं, कि एक ही वर्ड आपको कई सारे स्टोरी में बार बार देखने को मिलेगा, तो वो अपने आप लर्न हो जाएगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा इसको लिख के रिवीजन कर लेंगे तो जब आप दूसरी बार इस वर्ड को देखेंगे तो ये जो वर्ड है हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये जो स्टोरी है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको खुद से पढ़ने की हैबिट नहीं डालेंगे, खुद से नहीं पढ़ेंगे, वीडियोज को देखकर छोड़ देंगे, तो ये चीज़ें आप भूल जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि खुद से पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो स्टोरी है कहाँ पे मिलेगा, बिल्कुल फ्री में। जो भी स्टोरी मैं पढ़ाती हूँ, किस बुक से पढ़ाती हूँ, वो बुक जो है आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं। आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, आपको शॉप पे भी, दुकान पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल फ्री में इंग्लिश सीख जाएंगे, मैं आपको बिल्कुल सिखा दूंगी। चलिए मैं बता रही हूँ।
इसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में। आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। जब आप सर्च करेंगे थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको ये बुक दिख जाएगा, इस तरह से कुछ दिखेगा। देखिए इस पे लिखा है शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, यदि आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो सिंपली आपको इस बुक को इंस्टॉल कर लेना है। देखिए मैं इस बुक को ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं इसी बुक से पढ़ा रही हूँ अभी स्टोरी। तो ये यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हैं। जब आप भी इस बुक को इंस्टॉल कर लेंगे तो आप में भी ओपन का ऑप्शन आने लगेगा। सिंपली इस बुक को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे देखिए सारे तरह की आपको स्टोरी मिल जाएगा, कॉमिकल, करेज, डिलीजेंस, फ्रेंडशिप, जनरल, मिसचिप, मॉरल। ठीक है, तो अभी जो मैं स्टोरी पढ़ा रही हूँ वो कॉमिकल से पढ़ा रही हूँ, तो आपको कॉमिकल पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ पे थोड़ा सा 5 सेकेंड के लिए ऐड आता है, तो आपको 5 सेकेंड वेट कर लेना है। उसके बाद लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर पे आपको स्किप का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से ऐड को स्किप कर देना है। देखिए यहाँ से स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सारे स्टोरी दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एन अनफेयर वर्ड, ये सारे स्टोरी मैं पढ़ा चुकी हूँ। डच द शॉक नो, इंग्लैंड और लंदन, फियर ऑफ गॉड इन द जू, कीपिंग द डॉक्टर अवे, ओबेइंग द रूल्स, ओनली फॉर लव। इसके आगे देखिए सारे स्टोरी मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिसके बारे में बता रही हूँ। सेलिंग ऑफ द हाउस, स्टिक टू वर्ड्स, द ब्लैक पैंट, द कैट स्कैन, और आगे है ये वाला स्टोरी जो मैंने आज पढ़ाया है, ये है द हॉर्स राइडिंग। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से खुद से आपको जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया एक एक वर्ड को आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे समझेंगे, ठीक उसी तरह से आपको भी पढ़ने की हैबिट डालनी है, पढ़ना है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश को समझने लगेंगे। अब देखिए यहाँ पे यदि आप जो भी पिछले स्टोरी मैंने बताया, इन सारे स्टोरी के बारे में यदि सभी वीडियोज आप देखना चाहते हैं शुरू से, तो इसके लिए आपको जाना है हमारे चैनल पे। ठीक है, आपको यूट्यूब में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है इंग्लिश टुडे। यदि आप इंग्लिश टुडे सर्च कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो आपको सर्च करना है इंग्लिश टुडे 99 सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर हमारा चैनल के लोगो आ जाएगा। यहाँ आप देखिए ये है हमारे चैनल का लोगो, इस पर आपको क्लिक करना है। इस लोगो पर क्लिक करेंगे तो इसमें सारे ऑप्शन आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए वीडियोज का ऑप्शन है, शॉर्ट वीडियो यहाँ पे है। शॉर्ट वीडियो यदि आप नहीं देखते हैं तो जरूर देखिएगा, इसमें भी मैं जो ग्रामर के स्ट्रक्चर होते हैं वो बताती हूँ, किस तरह से आप डेली यूज के सेंटेंसेज बोलेंगे। तो और आगे देखिए यहाँ पे लाइव क्लास है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए प्ले लिस्ट में आपको जाना है, स्टोरी की वीडियो देखना चाहते हैं तो, और यहाँ पे दिख जाएगा आपको स्टोरी से अंग्रेजी सीखे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे स्टोरी मिल जाएगा जिस स्टोरी के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सारे स्टोरी के वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और यदि शुरू से देखना चाहते हो तो आपको यहाँ से शुरू से देखना है। ठीक है, शुरू से आपको वीडियो पर क्लिक करना है, तब आप सारे वीडियोज देख सकते हैं शुरू से। तो आई होप ये जो स्टोरी है आपको समझ में आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वह डेली मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।